और बनु उमैया से, अबू सुफियान से नफरत, इनसे नफरत, उनसे नफरत, ये नहीं चलते वो नहीं चलते। अब अमीर माविया की तरफदारी करे उससे भी नफरत, वो भी साहब नाज़ी हो गया। तो फिर माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सबसे बड़े नाज़ी इमाम हुसैन हो गए। हज़रत अमीर माविया सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है। क्या फरमाते हैं? सहाबी रसूल है और मोमिन कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुरकुरा है कि अमीर माविया सहाबी रसूल है, इनकी गीबत करने वाला, इन पर लानतान करने वाला बदबख्त है। हम अहले बैत का यही अकीदा नजरिया है कि अमीर माविया सहाबी और जन्नती है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबिया फरमाया है कि अक्सर वो लोग जो अमीर माविया की गीबत बुराई करते हैं, अगर तो तहकीक करेंगा तो रावती ज़दा होते हैं, रावतियों में बैठने और उठने बैठने की वजह से असर उनमें आ जाता है। बाखुदा मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर तू किसी रावती की कब्र खोद के देखे तो सूअर निकलेगा वहां से। सिफ़ीन के बाद आप 14 साल के बाद इस बात पे अमीर माविया पे लानतान कर रहे हैं कि अली से लड़े, तो सबसे ज्यादा दुश्मनी और सबसे ज्यादा नफरत तो अहले बैत को होना चाहिए। इस जंग सिफ़ीन के बाद अहले बैत और अमीर माविया के खानदान में रिश्तेदारियां हुई है। अली अकबर की शहादत शिया भी बताता है, सुन्नी भी बताता है। इन नाबिकारों से पूछो कि तुम अमीर माविया से नफरत करते हो तो जरा अली अकबर की माँ का नाम बताओ। भाई अली अकबर की माँ का भी तो जिक्र करो, माँ का भी तो नाम बताओ। बाबा हुसैन का तो जिक्र कर रहे हो, अली अकबर की शहादत तो बड़ी झूम झूम के रोला रोला के सुना रहे हो, तो अली अकबर की माँ का भी नाम सुनाओ। ये कभी नहीं सुनाएंगा, मैं सुनाता हूँ। अली अकबर की वालिदा का नाम है उम्मे लैला और उम्मे लैला की माँ का नाम है मैमुना और मैमुना बेटी अबू सुफियान की बहन है अमीर माविया की। अली अकबर अमीर माविया के सगे भांजे हैं और बनु उमैया से, अबू सुफियान से नफरत, इनसे नफरत, उनसे नफरत, ये नहीं चलते वो नहीं चलते। अब अमीर माविया की तरफदारी करे उससे भी नफरत, वो भी साहब नाज़ी हो गया। तो फिर माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सबसे बड़े नाज़ी इमाम हुसैन हो गए। इस माविया ने उनके वालिद से लड़ा था, उनकी भांजी से निकाह किया था और उससे अली अकबर पैदा हुआ। तो लिखते हैं, फरमाते हैं कि अमीर माविया पे लानतान करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। इस घर को मानना कभी भी आसान नहीं रहा। कुछ लोग कहते कि शायद वो जो उमवी पीरियड था, बनु उमैया का वो जो दौर था, उनकी हुकूमत का, उनकी हुक्मरानी का, बादशाही का, शायद वो दौर मुश्किल था। वो भी मुश्किल था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज का दौर उससे भी मुश्किल है। मुश्किल तब बनती है जब आप इस घर के जो दुश्मन है उनको एक्सपोज करते हैं। ये जो सारे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं लठ लेके मुल्ला हजरात, मैंने किसी की ना गुस्ताखी की है ना किसी की बेअदबी की है, कुछ नहीं किया मैंने, ना कोई मैंने नई हदीसें गढ़ी हैं। मैंने एक ही काम किया है, जो कुतबे अहले सुन्नत में आले मोहम्मद के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया। मैं कुतबे अहले सुन्नत पढ़ता हूं ऐसे सामने खोल के, तो मौलवी साहब कहते हैं कि गुस्ताख, पर्चा करवाओ, FIR करवाओ। मैं एक सवाल पूछता हूं मुल्ला हजरात से, मैं अगर पढ़ने वाला गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? इसका अल्लाह सलामत रखे आपको। या दूसरा, इसका दूसरा रुख करते हैं, या मैं फकत पढ़ने वाला, मैं कारी, मैं रीडर, मैं पढ़ने वाला राफजी हूं तो लिखने वाला राफजी क्यों नहीं? तो यारो मैं तो नकाल हूं, मैं तो लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। तो बड़ी अजीब बात है, यहां कुरान पढ़ने पे भी FIR हो जाती है। वो कहते हैं चारों के चारों खुलफाए राशिदीन हैं, यानी हजरत अबू बकर से लेके मौला अली अलैहिस्सलाम तक। बात बड़ी खास समझाने लगा हूं सदात के कदम चूम के। लेकिन मौलवी साहब तकरीरों में, तहरीरों में ये जोर भी देते हैं, डिफेंड भी करते हैं, पॉडकास्ट में भी, अपने लेक्चर में भी, अपने खुतबात में भी। वो कहते हैं जो पहले खलीफा है ज़ाहरी हजरत अबू बकर, वो कहते हैं जिन्होंने उनकी बैत नहीं की या उनसे लड़ाई की या उनसे जंग की, वो कहते हैं वो मुर्तद थे। क्या थे? बेशक सामने सहाबा ही क्यों ना हो, मालिक बिन नुवैरा कोई छोटे सहाबी नहीं थे, अपने कबीला के सरदार थे और सरदार उनको हजूर ने बनाया था, बहुत बड़े सहाबी थे यार। उन्होंने कहा मैं ज़कात का मुनकर नहीं कि ज़कात का मैं इनकारी हो गया, ज़कात मैं देता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं इनको खलीफा ही नहीं मानता, तो ज़कात क्यों दूं? हजरत साद बिन उबादा ने भी बैत नहीं की। बेशुमार बड़ी खास बात समझा रहा हूं। तो एक लश्कर गया, हमारी किताबें बड़ी पड़ी हैं अहले सुन्नत की, जाके उनको कत्ल करके उनका सर काट के, वैसे अभी का यार, सर काट के चूल्हे पे चढ़ा के खाना तैयार किया गया। वो कहते हैं इसलिए कि वो मुर्तद थे। जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े वो कहते हैं वो मुर्तद, जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया या लड़ाई की कहते मुर्तद। तीनों खुलफा के, जिसे कहते हैं खुलफाए राशिदीन, तीनों खुलफा के दुश्मन को मौलवी कहता है मुर्तद, और जो अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन है कहता है रजी अल्लाह। नहीं समझ रहे मेरी बात यार? तो यारो मैं ये कहना चाहता हूं
आप कहते हैं कि चारों खुलफाए राशिदीन है। जब चारों खुलफाए राशिदीन है मौलवी साहब, तो फिर कम से कम म्यार तो एक रख, असूल तो एक रख, परखने वाली कसौटी तो एक रख, देखने वाली आंख तो एक रख। जो दस्तूर, जो कानून, जो आइन तेरा तीनों खुलफा के दुश्मनों के लिए है, वो अली के दुश्मनों के लिए क्यों नहीं है भाई? एदा मतलब है फिर गल विच होर पीना होर ते फकीयां होर। और यही लोग जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, अगर यही लोग तीनों खुलफा यानी खुलफाए सलासा के दुश्मन होते, उनसे जंगे करते, तो मौलवी ने कभी भी उनका दिफा नहीं करना था। उनके किसी एक दुश्मन का दिफा तो दिखा मौलवी से मुझे। जब भी दिफा नजर आएगा अली के दुश्मनों का ही आएगा। तो चौक में खड़े होकर कहते हैं शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं आले मोहम्मद को। वो भी ये क्लेम करते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं, जो कहते हैं मुझसे कादरी साहब ये 18 जेठ को क्या हुआ था। मुफ्ती जी, अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? गलती है ये, कैसा दोहरा म्यार है। आले मोहम्मद से भी मोहब्बत के दावे और आले मोहम्मद के दुश्मनों के भी कसीदे। मुझे 13 रजब को इतने आला दिन गुज्जर खान की सरजमीन पे गिरफ्तार किया गया, और जब मुझे वो लेके गए, बहुत बड़ी उनके ओहदेदार थे, मैं पूरी डिटेल में जाना नहीं चाहता, छोटे बंदे का काम नहीं था। ये बड़े बड़े जो ओहदों पे है ना, ये नासबी घुसे हुए हैं, जरा जागो आप। वो कहते अभी छोड़ देते आपको 5 मिनट में, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं कि जो कुछ मैं बयान करता हूं मैं उसे रजू करता हूं। कहते 1 मिनट में भी छोड़ देते, आप जाएं घर। मैंने कहा तुझे मुगालता लग गया है। मैंने कहा ये हथ कड़ी, ये करप्शन की वजह से नहीं लगी, किसी का माल नहीं खाया, गसब नहीं किया। मैंने कहा अली के नाम पे जंजीर पहनी है, तो ये तो चूम के पहनूंगा। जरा सी मुसीबत आ जाए, जरा सी परेशानी आ जाए तो मैं नहीं छोड़ दूं। मैंने कहा करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। और अल्लाह के फजलो करम से डट के हमने जेल काटी है, बल्कि वो जेल की पहली रात ही मैंने एक कलाम लिखा था, वो आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। एक एक शेर में नासबियत को जवाब और पैगाम है। इसका मतलब मैंने लिखा कि करके कैद समझते हैं मैं अली छोड़ दूंगा, करके कैद समझते हैं। मैंने इनको रोते हुए देखा है। मैं आपको तफसीलात पे जाना नहीं चाहता, ले जाना नहीं चाहता। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, जो इनके घर के नौकर बन के जाते हैं ना, वो किसी मुकाम पे भी आपका सर झुकने नहीं देते। मेरे सेल के सामने फ्रंट पे बड़े बड़े जो ओहदादार हैं ना, उनके सर झुके हैं, मेरा फिर भी उठा था। लेकिन इनके बन के जाओ, जहां भी जाएंगे आपका सर नीचा नहीं होने देंगे। करके कैद समझते हैं कि मैं अली छोड़ दूंगा। मैं खुद गरज बमरा नहीं जो कली छोड़ दूंगा। नजफ के टुकड़ों पे पलता हूं मैं बकारी ऐसा, नजफ के टुकड़ों पे पलता हूं मैं बकारी ऐसा, तूने सोचा भी कैसे ये गली छोड़ दूंगा। फरमाने मोहम्मद है जो अली से जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। फरमाने मोहम्मद है जो अली से जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। मैं कोई मुनकर नहीं जो कौले नबी छोड़ दूंगा। और शाह जी ये शेर आपकी नजर करता हूं, बाबुल इल्म से खैरात लेता हूं तो ये क्यों कर होगा। बाबुल इल्म से खैरात लेता हूं तो ये क्यों कर होगा। मुकदमाए सैयदा में कोई कमी छोड़ दूंगा। हो लाख भी करीबी रिश्तेदार मेरा, हो लाख भी करीबी रिश्तेदार मेरा, जो जो अली का नहीं वही वही छोड़ दूंगा। अली है महबूबे खुदा, ये ऐलान है खैबर का।
अली है महबूबे खुदा, ये ऐलान है खैबर का, फिर तो मुमकिन ही नहीं कि मैं सुन्नते जली छोड़ दूंगा। कैसे भूलूं मैं गदीर का वो ऐलान यासीन, कैसे भूलूं मैं गदीर का वो ऐलान यासीन। मैं कोई काफर तो नहीं जो अली वली छोड़ दूंगा। इस घर के नौकर बन जाओ, मंगते बन जाओ, दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ। और ये मैं बात एक सुन्नी होके कह रहा हूं, इन हस्तियों का जिक्र मखलूक का मोहताज नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूं ये बात, और ये सुन्नी होके आपको बता रहा हूं कि अगर शिया भी ना होते तो आले मोहम्मद का जिक्र करता कौन? यार लोगों ने तो अपने हसद और बुग्ज, अनाद, कीना, हसद की वजह से आले मोहम्मद की अजमत को मिनिमाइज कर दिया है। इनके अंदर तो वो नासबियत आ गई है, यजीदियत आ गई है, ये तो डिफेंडर बन गए हैं यजीद पलीद के, उसके खानदान के। अगर आप ना होते तो करबला को जिंदा कौन रखता? आपने जिंदा रखा है करबला को। आले मोहम्मद के घर खुशी हो तो खुशी मनाएं शिया, कुमकुमे लगाएं शिया, लंगर तकसीम करें शिया, चरागा करें शिया, गलियां बाजार सजाएं शिया। आले मोहम्मद के घर गमी हो तो आंसू बहाएं शिया। तो तू मुफ्त में चौक में खड़ा होकर कहे कि हम मानते हैं आले मोहम्मद को, तुझे पता ही नहीं कि मानना कहते किसे हैं। जिससे मोहब्बत की जाए, मोहब्बत का तकाजा यह है, मोहब्बत की डिमांड यह है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है और महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। हमारे पास तो एक ही म्यार है, एक ही कसौटी है, वो है आले मोहम्मद। जो आले मोहम्मद का बन जाए, गैर भी हो, हम कहते हैं हमारा है। जो आले मोहम्मद का नहीं, बाप ही हो, कहते हैं हमारा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का म्यार आले मोहम्मद नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़े होके ये ना कहना कि हम आले मोहम्मद को मानते हैं। जरा एक दफा सलावत पढ़ें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं भी मुश्किल हालात में आपके पास आया हूं, सदात के कदम चूमने, के पैगाम देने कुरान का। वो अपने दिए हुए वक्त